नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को एक बार देखिए। तो आपने देखा कि इस वीडियो में कैसे चिराग पासवान को कुछ लफंगे, लुच्चे, छपरी, रोड छाप गाली दे रहा है। दोस्तों, चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के साथ गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये खुद प्रत्याशी हैं। हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि अगर मुझे कोई नेता पसंद नहीं आए तो उसको वोट नहीं देना है। हमें जो नेता पसंद आएगा या जिस पार्टी का नेता पसंद आएगा उसे वोट देना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चिराग पासवान को नहीं चाहते होंगे, या हो सकता है उनके पर्सनली, या हो सकता है बीजेपी के वजह से। लेकिन क्या विरोध करने का यह सही तरीका है? किसी भी नेता का, किसी भी व्यक्ति का क्या हम गाली देके, उसके मां बहन को गाली देकर और तब ये विरोध करें? ये वो छपरी है, ये वो लुच्चे लफंगे सड़क छाप है जिन्होंने कभी किताबें नहीं पढ़ी, कभी किताबें नहीं उठाया। और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आज तुम इस बात के लिए गाली दे रहे हो चिराग पासवान को कि यह व्यक्ति किसी और पार्टी से, यानी बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है और तुम बीजेपी को नहीं चाहते हो। कोई दिक्कत नहीं, मेरी भी पसंद नहीं है बीजेपी इस बार, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तुम चिराग पासवान को इसलिए गाली दे रहे हो तो कल सत्ता पलटते देर नहीं लगती है, इस बात को ध्यान रखना। और सत्ता एक दूसरे से भी मिलते देर नहीं लगती है। कब कौन नेता और कौन पार्टी किस में विलय हो जाए और किस से मिल जाए, किस से गठबंधन बना ले, ये बात का भी कोई गारंटी नहीं है। उस दिन तुम अपने फटे हुए कच्छा पहन के यही चिराग पासवान का झंडा लेकर तुम चिराग पासवान के नारा लगाते रहोगे। यानी ये सत्य बात है कि तुम्हारी मानसिकता ठीक नहीं है। अगर आप किसी भी नेता को, मां बहन को गाली देते हैं तो संविधान ने आपको ये कहीं अधिकार नहीं दिया है। और अगर कड़ा विरोध भी करना है तो तरीका ये नहीं है। 5 साल में आपको एक बार मौका दिया जाता है। बाबा साहेब ने एक संविधान में लिखकर तुम्हें एक अधिकार दिया, उस अधिकार को तो तू जन्मे नहीं किया। जात पात और धर्म के नाम पर वोट किया और फिर 5 साल तक तुम रोना रोते रहते हो, भैया नेताजी कुछ नहीं किए, आया था लेकिन चल गया, फिर नहीं आया। अरे छपरी, जब तुमको इतना तक नहीं पता है कि अगर किसी का विरोध करना है तो सही तरीका क्या है, तुम गाली देते हो, किसी के मां बहन की गाली देते हो। और जिस भी पार्टी के साथ तू होगा ना, वो पार्टी के दिन खराब करेगा तू, ये बात भी पक्का है, नो डाउट। तुम्हारे जैसे लोग किसी पार्टी के लिए दीमक की तरह होते हैं। अगर तू किसी पार्टी से भी होगा और उस आस पड़ोस के लोगों को यह पता होगा कि फलाना पार्टी से हो, तो वहां के एक सभ्य समाज कभी भी उस पार्टी के साथ नहीं होगा। चिराग पासवान से अगर तुझे नहीं पसंद है, चिराग पासवान आपको पसंद नहीं है, तो चिराग पासवान को तुम वोट मत दो। चिराग पासवान पर व्यक्तिगत हमला करना, गाली देना, यह कहीं शोभनीय नहीं है। इससे पता चलता है कि आपके खानदान का दिशा और दशा दोनों बिगड़ा हुआ है। मैं इन चीज की कड़ी निंदा करता हूं कि अगर चिराग पासवान हो या कोई भी व्यक्ति हो, उनके साथ गाली गलौज करके आप अपने बारे में ये बता रहे हैं कि आपके संस्कार क्या मिले हैं। लोग मुझे भी गाली देते हैं, लेकिन चलो तुमको जो करना है करो। कोई आके तुरंत मुझे कहेगा कि क्या हुआ, आज तुम बीजेपी वाले के तरफ से बोल रहे हो? नहीं, विचारधारा की लड़ाई अलग है, लेकिन यह छोटी मानसिकता, नीच मानसिकता, ऐसी हरकत कहीं शोभा नहीं देता है। किसी की मां बहन की गाली देना यह कतई बर्दाश्त नहीं है। और ऐसे बाकी सभी नेता से हम आग्रह करेंगे, कम से कम कैंडिडेट से, कि भाई, और उनके समर्थक से, कि अगर सच्चे समर्थक हैं तो ऐसे लोगों को किसी की रैली में या अपने रैली में शामिल मत होने दीजिए। ये आपके साथ चिपके तो रहेंगे, लेकिन ये दीमक से कम नहीं होते हैं, ये आपको खोखला कर देंगे। दोस्तों, बाकी
आप चिराग पासवान को पसंद करते हैं नहीं करते हैं वो अलग राय है, लेकिन आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, क्या एक सभ्य समाज को कभी भी एक पढ़ा लिखा और नई राजनीति की शुरुआत अगर आप करना चाहते हो, इस बिहार को नई दिशा और दशा देना चाहते हो, तो क्या इस तरह का चीजें होनी चाहिए? चलिए, बाकी आपका क्या सोचना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।